एक्सपेरिमेंट की ओरिजिनल वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, खिले दिल की उम्मीदें, हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें, हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर। देखिए, कोई भी थ्योरी जो है बाल विकास में केवल उसका एक्सपेरिमेंट बता देना और उसे रट लेना ये काफ़ी नहीं होता, बल्कि वो एक्सपेरिमेंट किस लिए दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में, उसका शिक्षा में क्या महत्व है, ये बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सूझ के सिद्धांत का अधिगम में क्या महत्व है। इसमें देखिए दैनिक जीवन में क्या महत्व है। जैसे इसमें एक दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। कोई छोटा बच्चा है तो वो टॉर्च में शेल डालना सीख रहा है, उसको प्रॉपर वे में कैसे लगाना है, उल्टा तो नहीं लगाए, सीधा तो नहीं लगाए। जब बार बार उसे करके देख लेता है, फिर अपना दिमाग दौड़ाता है, शायद गलत लग गया है, फिर उसको लगाता है, तो अपनी सूझ का प्रयोग कर रहा है। पेन क्यों नहीं चल रहा है, इसमें शाइन ही भरी है, उसने या तो किसी को देखा हो या अपनी सूझ का थोड़ा सा प्रयोग करके वो सीख जाता है कि पेन कैसे चलेगा जब शाई भरी जाएगी इसमें। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं दैनिक जीवन में जो अचानक से हो जाती हैं, इन्हें हम सीख जाते हैं आसानी से, लेकिन कहीं कहीं हम अपने सूझ का प्रयोग भी करते हैं। गर्म पानी है, आप कहोगे बच्चे से कि हाथ मत लगाना, गर्म है, हाथ जल जाएगा। उसको एक बार पहले अनुभव हो चुका है तो वो अपनी सूझ का प्रयोग करता है कि हाँ वास्तव में जल जाएगा और पीछे हटा लेता है। तो सूझ का प्रयोग करना पड़ता है दैनिक जीवन में। कई कार्य ऐसे हैं जहाँ हमें बार बार सूझ का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये जो थ्योरी है ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट के लिए उपयोगी है जैसे गणित, विज्ञान, व्याकरण, संगीत, इनमें हमें सूझ का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा इनका कठिन विषय माने जाते हैं जिसमें हमें थोड़ा अपना सूझ का प्रयोग करना पड़ेगा। संगीत भी आसान सब्जेक्ट नहीं है, अगर प्रॉपर तरीके से उसको सीखा जाए तो उसका बहुत थोड़ा मुश्किल पड़ता है बच्चे को, तो उसमें सूझ का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। गणित है, आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, कोई आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। होता है ना, जब गणित पढ़ते हो तो जम्भाइयाँ भी आने लगती हैं। क्यों? जब आप दिमाग लगाते हो, सूझ का प्रयोग करते हो, तो आपको वो थकान भी फील होने लगती है सूझ का प्रयोग की। और जिसमें आपको लगता है कि अरे इसमें कोई हमें दिमाग का यूज़ नहीं करना है, बैठ जाओ बस ऐसे ही। जैसे मूवी देखनी है आपको, ठीक है, अपने मूवी देखने के लिए बैठ गए, आनंद मिल रहा है, लेकिन अगर कह दिया पढ़ो तो उसमें फिर आपको सूझ का प्रयोग करना है, इसलिए आप फिर उससे भागते भी हो। ठीक है, तो जहाँ सूझ के प्रयोग की बात आती है तो ऐसे जो सब्जेक्ट हैं वहाँ हमारा सूझ का सिद्धांत लागू होता है। विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास, जैसे तर्क शक्ति। एक बच्चा है जैसे ब्लॉक गेम वगैरह जब सीखता है, जैसे
जैसे ब्लॉक जोड़ जोड़ के घर बनाना या गाड़ी बनाना या तरह तरह की वो शेप बनाता है, तो उसे ये भी नहीं पता होता है स्टार्टिंग में ये कैसे बन जाता है, तो वो अपनी सूझ का प्रयोग करता है और उनको आपस में कभी ऐसे जोड़ेगा कभी ऐसे जोड़ेगा, जो फिर फिट हो जाता है उसका, और फिर धीरे धीरे वो सीख जाता है। लेकिन कब सीखेगा? जब सूझ का प्रयोग किया। इसी तरह से विचार शक्ति, मैं अभी आपको एक कोई प्रोजेक्ट कार्य दे देती हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, आपको ये बनाना है, तो क्या वो बिना विचार किए सोचे समझे वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा? नहीं। ठीक है, आपको सूझ का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसी तरह से कल्पना शक्ति, मैंने सुमित को एक काम दिया कि आपको ये रूम डेकोरेट करना है, आपको अपनी क्लासरूम बहुत अच्छे से डेकोरेट करनी है, तो क्या वो पहले प्लानिंग नहीं करेगा? प्लानिंग करेगा, कल्पना करेगा कि यहाँ ये लगाना ठीक रहेगा, यहाँ ये लगाना ठीक रहेगा, या एक क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है, ठीक है, और प्रोजेक्टर की आवश्यकता है, टेबल चेयर की आवश्यकता है, डस्टर की आवश्यकता है, तो ये सब हमारे दिमाग में रहता है। तो क्या की? पहले हमने कल्पना की, ठीक है, तो कल्पना में भी हमारा सूझ का प्रयोग हुआ।